हेलो दोस्तों, देखिए कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैंने डाउट क्लासेस जो शुरू की थी, तो उसमें हमारी आज की क्लास है साइंस डाउट क्लास। जैसे आपको दिख रहा है, लिख रही है, तो सुनिए हमारे जो डाउट्स आ रहे हैं, ये बड़ा अच्छा किसी ने डाउट पूछा हमें कमेंट करके, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो आप प्लीज बस 5 मिनट ये देखिए, मैंने बड़े अच्छे से इसको तैयार करके शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, कैसे पहचानना है कैसे नहीं। 5 मिनट बाद आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डाउट नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है ये डाउट करना, क्योंकि ये 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो शुक्रिया जिस बच्चे ने ये डाउट पूछा है, और आप भी कभी कोई डाउट आता है इसी तरीके का, तो आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचाने कैसे। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ये आप पढ़े होंगे अपनी फर्स्ट चैप्टर में, बुक 10th क्लास की। तो उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब है ऐड ऑक्सीजन रिड्यूस हाइड्रोजन, ये लिखा है एडिंग ऑक्सीजन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब है ऐड हाइड्रोजन और रिड्यूस ऑक्सीजन। पहले एक एग्जांपल लेकर समझते हैं और बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हम लोग एक इक्वेशन उड़ा रहे हैं, ZnO + C गिव्स, ये रिएक्टेंट होता है, Zn + CO ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब यहां ध्यान देंगे, बहुत आसान है, ये हमने लिखे हुए हैं 2 चीजें और एक हमने शॉर्ट ट्रिक लिखी है, बस ये आप कहीं भी लिख लेना, आपका डाउट क्लियर। इतना आपको याद करना है, सिर्फ और सिर्फ, और हर कोई पहचान लेगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखेंगे ZnO, O जो है Zn के साथ है, मतलब ZnO एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन ZnO के साथ ऐड हो रखा है। लेकिन यहां से ध्यान दें तो ZnO के पास से O चला गया, अब ZnO अकेला रह गया। तो यहां ध्यान दें, तो यहां पर रिमूव, यहां ध्यान देंगे आप, क्या हो रहा है यहां पे रिड्यूस ऑक्सीजन, क्या हो रहा है ये रिड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। ध्यान से देखिए, रिड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ थी, ZnO के साथ, लेकिन अब ZnO के पास से चली गई, ZnO ने को छोड़ दिया ऑक्सीजन ने और अकेला रह गया है हमारा ZnO। तो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से बताइए, ध्यान से देख के बताइए कि ZnO से O ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस ऑक्सीजन रिमूव ऑक्सीजन। तो ये हो रहा है हमारा रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। ध्यान से देखिए, ये ऑक्सीडेशन ऊपर वाला है, तो ये हमने नोट्स जो बनाया है यहाँ पे नोट्स लिख लीजिए, इसे प्लीज कॉपी कर लेना, ये उतार लेना, और ये तो यहां से रिड्यूस ऑक्सीजन तो हमारा हुआ यहाँ पर रिडक्शन, क्या हुआ बच्चों रिडक्शन। दूसरा ध्यान देंगे कि कार्बन के साथ, अरे ऑक्सीजन अगर गई है तो कहीं तो जाएगी, किसके पास गई, कार्बन के पास गई। चलो ZnO से तो चली गई दूर खपा होकर, लेकिन किसको ढूंढ लिया वापस, कार्बन को ढूंढ लिया। अरे आजा भाई तू हमारे साथ आ जा, तो किसके साथ आ गई, कार्बन के साथ आ गई। चलो यहां से तो रिडक्शन हो गया क्योंकि रिड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन जब गई है तो किसी को तो ढूंढेगी ना, जब एक छोड़ता है तो दूसरा पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। तो यहां से कार्बन किसके साथ जा रही है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ गई है तो देखेंगे ऐड हो गया कार्बन में, तो ऐड ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो भाई पहले ये क्लियर हो गया कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। तो ये लिख लिया, इसी को देख के 1 मिनट बता दिए कि नहीं, रिड्यूस ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है, ZnO को छोड़ दिया ऑक्सीजन ने। अभी बताया कि जब छोड़ेगी तो किसी को तो ढूंढेगी, इसी में से ढूंढेगी। तो यहाँ क्या है कार्बन, तो कार्बन के साथ चली गई, अब क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ चली गई तो ऐड हो गई, किसके साथ ऐड हो गई, कार्बन के, तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। अब हमने क्या शॉर्ट ट्रिक लिखी है कि ऑक्सीडाइज्ड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइज्ड मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइज्ड तो मतलब ऑक्सीडेशन। अगर आपसे पूछे ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीजन किसके साथ गई, किसके साथ ऐड हुई, तो कार्बन के साथ ऐड हुई, तभी हुआ ऑक्सीडेशन। तो पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइज हुआ कौन है, अरे मतलब भाई ऑक्सीजन गई किसके साथ है, तो कार्बन पहले अकेला था, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गई तो हो गया कार्बन ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। लिखे क्या है कि ऑक्सीडाइज ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बता दीजिए कि Cu रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हुआ हमारा C, कभी भी गलती नहीं होगी, कंफर्म है, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ हमारा C, तो जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। फट याद आ जाएगा एग्जाम में, ये लिख लीजिएगा। दूसरा ध्यान देंगे
कि ZnO के साथ हमारा ऑक्सीजन ZnO के साथ थी, उसी को तो छोड़ दिया, तो ऑक्सीडाइज तो हमारा कार्बन हुआ। लेकिन जो बोले कि ऑक्सीजन चली गई तो यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिड्यूस हो गई, तो किसको छोड़ा ऑक्सीजन ने? ZnO को छोड़ा। ZnO के साथ थी, इसको हम कहेंगे ये था हमारा रिड्यूस्ड। क्या हुआ ये? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड कौन हुआ? ZnO हुआ। अब बोलेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो ध्यान से देखिए, रिड्यूस्ड हमारा ZnO, और जो रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूस्ड हुआ हमारा ZnO। अब पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ हमारा ZnO। कंफर्म है? डाउट एक एग्जांपल से क्लियर, दूसरा भी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, फिर से देख ले। ऑक्सीडेशन ढूंढना, रिडक्शन ढूंढना, फिर ध्यान देना कि ऑक्सीडाइज्ड क्या होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ हमारा कार्बन, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आई है, तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, CO ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुआ है, कार्बन हुआ, क्योंकि कार्बन अकेला था, उसके साथ ऐड हुई है तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ कार्बन। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा क्या हुआ? कार्बन। ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ZnO ध्यान देंगे तो रिडक्शन किसका हुआ? रिड्यूस्ड कौन हुआ? अरे हटा किससे? ऑक्सीजन गया कहां से? ZnO के पास से गया, पहले ZnO था। अब ये भी ध्यान देखें कि ZnO के पास से गया, ZnO अकेला रह गया, तो रिड्यूस्ड कौन हुआ? ZnO हुआ, तो रिड्यूस्ड हुआ हमारा ZnO, रिड्यूस्ड। और रिड्यूस्ड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, तो ZnO के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, आपका गलत नहीं होगा। समझ में आया तो आगे देखें, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, समझ लीजिए। अगर समझ आए आप भी इसी तरीके से अपना डाउट इस पर भेज सकते हैं। अगर समझाने का तरीका समझ आ रहा, लग रहा है कि डाउट क्लियर कर दिया है भाई, इस वाले वीडियो से डाउट क्लियर, तो एक और जल्दी से एग्जांपल देख लीजिए। मैं आपको दे रहा हूं H2S प्लस Cl2 गिव्स HCl और प्लस S। फिर से ध्यान देंगे, यही काम करने वाला है, यही H2S। यहां से ध्यान दें तो देखिए, पहले S किसके साथ था? H2 के साथ, और S का तो हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, हाइड्रोजन का लिखा है। तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन कहां है भाई? ये रहा, रिड्यूस हाइड्रोजन। तो H2S के साथ रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन लिख लीजिए, लिखिए, बस इतना लिख लिए, 2 मिनट में मिल जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा ध्यान देखेंगे, रिडक्शन कैसे हुआ? Cl एडिंग हाइड्रोजन, यहां ध्यान दीजिए, ऐड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो गया Cl के साथ, पहले Cl अकेला था, हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन, तो इसे कहेंगे हम लोग रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रखा, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ध्यान वापस से देखिए, ऐड हाइड्रोजन, तो Cl2 के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन। और रिड्यूस हाइड्रोजन H2S से रिड्यूस हो गया, तो ऑक्सीडेशन। अब पढ़िए, ऑक्सीडाइज्ड को रिड्यूसिंग एजेंट कहते, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? H2S। H2S क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड कैसे हुआ ये भाई? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, ये रहा, रिमूव, रिड्यूस हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन को रिड्यूस किया है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। इसी को कह देंगे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2S हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत आसान है ढूंढना, जो ये कर लेगा वही ये कर लेगा। अब देखिए यहां पर हमारा रिड्यूस्ड कौन हुआ? तो रिड्यूस्ड क्या हुआ हमारा? मिल गया हमें, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। रिडक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिडक्शन किसका हुआ भाई? रिडक्शन क्या हुआ है हमारा? एडिंग हाइड्रोजन, एडिंग हाइड्रोजन है, तो रिडक्शन Cl2 का हो रहा है, रिडक्शन। तो हम यहां लिखेंगे Cl2 है हमारा, क्या लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर अभी भी नहीं समझ आया, आप कहेंगे भाई सर और एग्जांपल बता दीजिए, दोबारा बताइए, बिल्कुल बताएंगे, कोशिश करिए, आप ये शॉर्ट ट्रिक लिख लेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको डाउट क्लियर हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना डाउट बता दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर, हम वापस से वीडियो बना देंगे। साइंस और मैथ दोनों की डाउट सीरीज चल रही है, जिसमें आप अपना कोई भी डाउट बताएंगे, कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले आप सारे डाउट क्लियर करें, जिससे आपका जो मार्क्स कटने का चांस है वो बिल्कुल खत्म हो जाए।